India today has reached Bechraji, and from here the Gujarat Gaurav Yatra has started. Let me tell you, there are total 5 Gujarat Gaurav Yatra will be starting in couple of days, and this will be going to different places of Gujarat. It's very important ahead of Gujarat Assembly election. The Yatra has just started. There you can see BJP President JP Nadda along with State President and Gujarat CM all were present over here. But we like to get the mood of people over here. They're all the BJP workers over here from Mehsana, and we'll speak to them one by one that what they have to say about this particular Gujarat Assembly election. मैम आपका नाम? श्रद्धा झा। श्रद्धा जी, जिस तरीके से इस साल के चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कितने कॉन्फिडेंट आप एज अ भाजपा कार्यकर्ता हो? भाजपा के कार्यकर्ता तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट हो गए, बिकॉज ऑफ भाजपा ने काम ही इतना सारा करा है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और गुजरात की सरकार भी इतना सारा काम किया है, चाहे विकास की बात हो या महिलाओं की बात हो, खेडूतों की बात हो, किसी भी कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसको हमने छुआ नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता ऐसा कोई गांव नहीं है जहां तक पहुंचा नहीं है। तो एक कार्यकर्ता डेफिनेटली कॉन्फिडेंस है हमको कि हमारी जीत तो होगी ही होगी, लेकिन अधिकतर मतलब ज्यादा से ज्यादा हम 182 में से 182 लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुद्दे क्या रहेंगे इस साल के चुनाव में? आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे सबसे अहम रहेंगे? मुद्दे तो मैं मानती हूँ मुद्दे की अपोजिशन पार्टी ला सकती है मुद्दे, लेकिन हमारे पास तो हमने इतना सारा विकास किया है, हमने इतना सारा पब्लिक का जनता का भरोसा भी जीता है। तो इस बार हमारा जो स्लोगन है वो भी ऐसा है, भरोसे की भाजपा सरकार। मतलब इतना सारा भरोसा जनता ने हमको दिया है, उसी भरोसे पे हम हमेशा खरे उतरे हैं। हमारा प्रधानमंत्री इतनी सारी योजनाएं लाए हैं, अंत्योदय से सर्वोदय तक आप देख रहे हैं, कितने कोई बाकी नहीं रहा है जहाँ कोई योजना पहुंची ना हो। तो बस वही स्लोगन के साथ भरोसे की भाजपा सरकार, तो डेफिनेटली हम पब्लिक का मतलब जनता का भरोसा जीतने जा रहे हैं, वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। देखिए, 2 और पार्टी के बारे में हम बात करेंगे। एक तो कांग्रेस है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद कह दिया कि आप उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। साथ ही दूसरी आम आदमी पार्टी है। इन दोनों पार्टियों के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अंडर एस्टिमेट करने की तो बात ही नहीं है। हम तो बस हम ऐसे कार्यकर्ता है भाजपा मतलब हमारी विचारधारा ही ऐसी है। हम अपना काम करते हैं, दूसरों का देखते भी नहीं है और उन पे पढ़ते भी नहीं है। हमको हमारा बहुत अच्छा करना है बस। लेकिन आम आदमी पार्टियों की तरफ से जो टिप्पणियां हो रही है, नीच जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे? वो तो करेंगे। अभी केजरीवाल तो अभी ऐसा भी बोल के गए हम कि गुजरात विकास बस सिर्फ बोलने की बात है, दिखाता ही नहीं है। अभी आप ही बोलो, विकास दिखता नहीं है क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? मतलब विकास ऐसी है, गुजरात में आओ और कोई भी बंदा ऐसा बोले कि विकास नहीं दिखता, तो ये बात कितनी झूठी है ये समझ सकते हैं। और वो महिलाओं के लिए हो चाहे धर्म की बात हो, केजरीवाल पूरा झूठा इंसान है। और ये गुजरात है भाई, गुजरात में कुछ नहीं चलेगा क्योंकि गुजराती बहुत शाणे होते हैं। So what they are trying to say right now is that they don't consider Aam Aadmi Party as their competition. We'll speak to several others as well here. किस तरीके से देखते हैं आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी को हम मानते ही नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो हिंदू विरोधी पार्टी है। वो हमेशा से हिंदू विरोधी, और हमारे गुजरात के प्रजा जो है वो हिंदू प्रेमी प्रजा है। तो हमें सोचना चाहिए, हमारी प्रजा को सोचना चाहिए कि हमें हिंदू विरोधी पार्टी में जाना है या हमें हिंदू धर्म में जाना है। बस वो तो बोलते ही रहेंगे। और दूसरी अगर जो बात करें, क्या कंपटीशन लगता है आपको? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आपको लगता है ये अच्छा कंपटीशन रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। ओनली फॉर बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी आएगी बहुमती से। गुजरात में कमल ही खिलेगा। गुजरात में कमल ही खिलेगा। इस बार कमल ही खिलेगा? हाँ, कमल ही खिलेगा। 182 सीटों पर, लेकिन ज्यादा खिलेंगे। और खिलेगा। 149 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है माधव सिंह सोलंकी की सरकार में। इस बार क्या लगता है वो रिकॉर्ड भी टूटेगा? डेफिनेटली हमारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यही अपेक्षा है हमारी कि ज्यादा से ज्यादा मतलब हमारा रिकॉर्ड ब्रेक करना है। ये हमारा अभी काम है। इतना काम किया है खेडूतों के लिए, इतना काम किया है, तो सरकार तो हमारी ही बनेगी ना, बीजेपी ही बनेगी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आ रही है, बहुत सारी गारंटीज दी है, एक कंपटीशन दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, और कांग्रेस भी कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो डोर टू डोर कैंपेनिंग, विलेज टू विलेज जा रहे हैं। इन दोनों पार्टी के बारे में आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की कॉपी ही कर रहे हैं वो लोग। गुजरात जिस तरह से विकास की राजनीति करके आ रहा है, और गुजरात में 27 साल से
भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है भैया। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान हमारे देश और दुनिया में जिन्होंने गुजरात का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने जो गुजरात में शुरुआत की, एक योजनाएं जो जमीन स्तर पर उतारी है गरीबों के लिए, और ये मैं बात उनका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उन्होंने जो मुफ्त की लाहनी की है गुजरात में, अभी स्पर्धा चल रही है उनकी कि हम ये मुफ्त देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, तो वैसे तो सालों से मिल रहा है गुजरात में। तो गुजरात के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में मतलब मोदी जी ने जो काम किया है, एक योजना, एक कार्यक्रम, सभी वर्ग को साथ लेते हुए, सभी ज्ञाति को साथ ले, सबका साथ सबका विकास, उन्होंने पंडित दीनदयाल जी के जो विचारधारा थी, अंत्योदय की जो कल्पना थी, उसी तरह एक योजना उन्होंने जमीन तल पर उतारी है। तो ये योजना को लेकर के यानी कि फ्री की रेवड़ी नहीं चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का ही शासन आएगा। कमल हमारी जो महिलाओं ने बताया, और आपको ये बताना भी चाहती हूँ, गुजरात के अंदर जब भी चुनाव आए हैं, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, हमारी महिलाओं ने, गुजरात की महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी को और गुजरात के नेताओं को बहुत आशीर्वाद दिए है। इस बार भी महिलाओं का जो मतदान है ये ज्यादा से ज्यादा रहने वाला है, और यहाँ वो आप वाली पार्टी चलने वाली नहीं है। आप बिल्कुल नहीं चलेगी? यहाँ गुजरात में रेवड़ी मुफ्त में कोई लेने वाला नहीं है, यहाँ मेहनत करके खाने वाले इंसान है। गुजरात में भाजपा सरकार ही चलेगी, क्योंकि भाजपा सरकार ने काम ऐसे किए है। मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले मुफ्त बांटे करे, हमारे लेने वाले नहीं है। गुजरात में मतलब फ्री की चीज आप बांटोगे तो नहीं चलेगा? मेहनत करके खाने वाले इंसान है, गुजराती मेहनत करके खाने वाले इंसान है। बंदा फ्री कहाँ से देगा? क्या बात कर, वो अपने घर से लेके आके देगा क्या? हमारे मतलब पब्लिक के, जनता के टैक्स का पैसा वो जनता को देगा, ये क्या बात? वो श्रीलंका वाली थोड़ी यहाँ करनी है। वो फ्री का मतलब केजरीवाल अपने घर से अगर आके लेके दे तो ठीक है, वैसे भी कोई भी बंदा खड़े रह के बोलेगा मैं इतना दूंगा, मैं क्या पॉसिबल है क्या? कुछ वो आपने हिसाब लगाया क्या? डेफिनेट दिल्ली मॉडल है, गुजरात मॉडल वो दिखे, गुजरात मॉडल विश्व में दिखता है भाई, दिल्ली मॉडल विश्व में नहीं दिखता है। स्कूल्स की बात कर रहे, मेडिकल फैसिलिटी की बात कर रहे, हमारे यहाँ है। अंधे को ये पता चलता है कि बीजेपी की सरकार में कितना काम हुआ है, लेकिन केजरीवाल की सरकार को कुछ पता नहीं चलता। अंधे को हमारे रास्ते पे जाते हैं ना, तो पता चलता है कि हमारा रोड रास्ता कैसा है। वो अंधे है, उसको दिखाई नहीं, हमारा विकास दिखाई नहीं देता। वो एजुकेशन फैसिलिटी की बात करें, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी ऑलरेडी गुजरात में मोदी साहब ने दे दी है। ये कौन सी बात कर रहे हैं, वही नहीं समझ आ रही है। महिलाओं को लिए तो सब सारी योजनाओं पूरी कर दी है, और हमें फिर से भी बीजेपी सरकार लाने ही 182 सीट लाने आएगी। हमारी महिलाओं के लिए वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने उत्कर्ष योजना द्वारा लाखों महिलाओं को रोजी रोटी दी है। इसलिए हमारे पूरे देश की महिलाओं का हमारे वड़ा प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को खूब खूब आशीर्वाद है, और फिर से कमल खिलेगा और ज्यादा से ज्यादा बहुमती से भाजपा सरकार। So they are all very confident that this time BJP government is going to form and they are going to win highest number of seats. So we will try to speak to more people over here. Like I can show you this visuals from here, that this is the Sabha where this Gaurav Yatra actually started, and from here the Yatra is now going ahead. We'll speak to more people. क्या लगता है, भाजपा की सरकार इस बार पक्का आने वाली है? पक्का आने वाली है इस बार। अच्छा, आपको? पक्का आने वाली है। ये केजरीवाल आ रहे हैं, कांग्रेस है, उनका कोई मुकाबला नहीं? भाजपा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोई मुकाबला ही नहीं। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल की 3 सीट नहीं आएगी गुजरात में। 3 मतलब 2 आएगी? 2 भी हमें तो नहीं लगता, लेकिन हम तो 3 कहते हैं। डबल फिगर में तो कभी भी नहीं जाएगा, यहाँ चलेगा ही नहीं मोदी। यहाँ मुफ्त की कोई चाहता नहीं, सब काम करना चाहते हैं, और अपना काम के जो पसीना आता है उससे कमाकर अपनी रोजी रोटी करना चाहते हैं। वो तो कह रहे कि आईबी की रिपोर्ट है, सरकार बना लेंगे, और वो तो अपने खुद की आईबी बनवाते हैं, और वहाँ से वो निकाल के आते हैं। कहीं भी चलने वाला नहीं है आदमी। जो मुफ्त की देता है वो कहीं भी नहीं चलता। यानी फ्री की रेवड़ी गुजरात में नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी, गुजरात से नहीं चलेगी, फिर कहीं भी नहीं चलेगा। ये मुफ्त की रेवड़ी यहाँ पे बंद हो जाएगी, फिर किसी राज्य में नहीं चलेगा। अभी तो और दिल्ली का आया था, दिल्ली में जेपी जाने वाला है। दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा गुजरात में?
बिल्कुल नहीं। दिल्ली का फ्री वाला मॉडल बिल्कुल गुजरात में चलने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके की टिप्पणी हो रही है, उनको नीच कहा गया, उनको अपशब्द कहा जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे इस पर? ये आम आदमी पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है, ये देश के कोई मतदार कोई अब राज्य में नहीं चलने वाला है। गुजरात में तो कोई भी चलने नहीं वाला है, सीट भाजपा ही चलने वाला है। 146 से 156 सीट आने वाली है गुजरात में भाजपा की, और भारतीय जनता पक्ष की सरकार बनने वाली है। मोदी जी को विश्व का नेता है मोदी जी, और गुजरात का तो हमारा वो आदरणीय नेता है, वो पंद्रता पुत्र है गुजरात के वडनगर के, और देश का और विश्व का सबसे बड़ा नेता उभर के आए हैं। किसी का कुछ चलने वाला है, कोई दृश्य शक्ति आती है, कोई अदृश्य शक्ति आने वाली है, लेकिन किसी का कुछ चलने वाला है। गुजरात में कुछ चलने वाला, हर मतदार, हर कम्युनिटी के मतदार विकास के साथ है, विकास पुरुष के साथ है, और गुजरात के साथ है। गुजरात की वो अभी वर्तमान सरकार है, वो भी विकास का काम कर रही है। इसलिए गुजरात में भाजपा के सिवाय कोई आने वाला नहीं है। सिर्फ 2 सीट नहीं आने वाली है। आम आदमी पार्टी कितनी सीट आई? 2 सीट नहीं आने वाला। हम तो बोलते हैं 1 भी सीट नहीं आने वाला है, लेकिन मीडिया के लोग बोलते हैं 2 सीट आने वाले। 2 सीट भी नहीं आएगी। भाजपा की 146 से 157 सीट आने वाले, रिकॉर्ड तोड़ ये दफे गुजरात की जो चुनाव होने वाला है। और गुजरात में अभी तक इतनी सीट कोई पक्ष की नहीं आई थी, इतनी सीट आएगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बोलिए कितनी सीट आएगी? देखो, अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जिस प्रकार से 27 साल से जिस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रही है, जनता का पूरा विश्वास है विकास के सामने और कुछ भी नहीं है। मुफ्त की राजनीति ये भी तो विकास की बात कर रहे हैं ना। वो बोल रहे कि मेडिकल देंगे, एजुकेशन देंगे, लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति देंगे। वो सिर्फ बातें कर रहे हैं। हम तो सब कुछ दे चुके हैं। देने के बाद और कौन ट्रस्ट करेगा आम आदमी पार्टी पे? आम आदमी पार्टी लीक की भी बात कर रहे हैं। पेपर लीक सब झूठा है। बहुत सारी रोजगारी मिल रही है हमें। इधर भी हमारा जैसे बात की साहब ने कि इधर नैनो प्लांट है, मारुति सुजुकी का प्लांट है, बहुत सारे बच्चे जॉब पे लग गए इधर। हमें तो पूरी खुशहाल है भारतीय जनता पार्टी से। और जैसे आपने अभी बात की आम आदमी पार्टी के कोई बोले थे प्रधानमंत्री को अब शब्द बोले थे, इनके संस्कार दिखाई देते हैं। कभी कोई भारतीय जनता पार्टी का हो या कोई भी और पार्टी का हो, प्रधानमंत्री होता है। देश का प्रधानमंत्री वो सबके लिए समान होता है। ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर उन्होंने किया है तो ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इनके संस्कार दिखाई देते हैं यहाँ पे। क्या करते हैं आप? मैं अभी इधर जॉब करता हूँ जोटाना में। कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी पूरी तरह कॉन्फिडेंस तो सालों साल से प्रजा ने दिखाया है। तो बोलते ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में हम नहीं जाते। हम काम करते हैं और काम के आधार पे हम रिजल्ट निकालते हैं। हमने इधर विकास, बहुत सारा विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गांव में अभी नर्मदा का पानी आ गया है, बिजली अभी जाती नहीं है, शिक्षा भी मिल रही है, बच्चों को सुविधाएं मिल रही है, रास्ते भी अच्छे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी योजनाएं बनाई है। तो जैसे 5 लाख के जो दवाई की भी जो योजनाएं है, ये भी हमारे लिए अच्छी काम कर रही है। तो उसके सामने, स्वास्थ्य के सामने हमें और कुछ नहीं चाहिए। सब मिल रहा है। हाँ, सब मिल रहा है। हमें जो जीवन के जरूरी जो चीजें हैं वो सरकार दे रही है। तो हम आम आदमी पार्टी पे भरोसा कैसे करें? मुझे अभी बीच में ही पंजाब के एक पाजी मिले थे, उनको मैंने पूछा कि आपके पंजाब में कैसा चल रहा है। वो बोले कि ये सब वो सब जैसे चुनाव आते हैं सब आ जाते हैं। अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है, लेकिन किया कुछ नहीं, सिर्फ बोलते हैं। उससे तो अच्छा आपके गुजरात में है। और हम इसलिए गुजरात में आते हैं, पंजाब के लोग आते हैं, राजस्थान के लोग आते हैं, मध्य प्रदेश के लोग आते हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर है यहाँ पे। वो यहाँ पे रोजगारी के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि गुजरात ने एक प्रकार से बहुत बड़ी मुहिम खड़ी की है। विकास की बहुत बड़ी जो योजना है, प्रधानमंत्री मोदी जी जब से प्रधानमंत्री में आए हैं, जब यहाँ के मुख्यमंत्री भी थे तब भी उन्होंने योजनाएं बनाई थी। सुकन्या योजनाएं भी थी। लड़की को लिए अभी लड़की रात को कहीं भी जा सकती है, रात को वो डरती नहीं है, उसको कुछ भी काम हो। सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा था, वो अभी गुजरात के अंदर हम बिना डर। कांग्रेस के बारे में बात की। कांग्रेस अभी पूरी जल चुकी है, समझो खत्म हो चुकी है। उसके पास कोई मुद्दे नहीं है। पीएम बोल रहे कि वो तो ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। ग्राउंड पे मेहनत, समझो कोई मुद्दा ही नहीं होगा तो ग्राउंड पे ही मेहनत करेंगे। प्रजा के सामने आओ, प्रजा तुरंत थप्पड़ मार देगी। उनको हमने 17 साल दिए थे, नहीं दिए थे ऐसी बात नहीं है, 17 साल दिए, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं है। अभी 27 साल से जिस प्रकार से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, लोगों के बीच जाती है, लोगों की समस्याओं को समझती है और फिर उस समस्या का समाधान लाती है। कांग्रेस का कोई चांस नहीं? कोई चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं।
कांग्रेस का क्या है कि जो संगठन होना चाहिए, कोई भी पार्टी का संगठन होता है और उस संगठन में अंदर अंदर उनको भी बीच बीच में मतभेद हो जाते हैं। ऐसा हमारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हम सब लोग साथ रहते हैं और साथ सभी का काम करते हैं गुजरात का विकास का। Here you heard that how the BJP workers are very much confident. They are clearly saying that it is the BJP who is going to win the upcoming assembly election. They are saying that Aam Aadmi Party and Congress, they don't stand any chance over here, and it's only the BJP who is going to win. It will be very interesting to see how the elections go forward, because these are not traditional elections, because it is not just between BJP and Congress, but this time there are other parties including Aam Aadmi Party and AIMM Party as well. So how that unfolds in future days, it will be very interesting to see. Camera person Sajid Alam, this is Saurav Vakhtania in Mehsana for India Today.